को नीट के इम्तिहान की तैयारी करवाने के लिए और उसे डॉक्टर बनाने के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात कोटा राजस्थान में इस साल हुए इस 24वें सुसाइड से सिद्ध साबित होती है। यानी 24वां बच्चा है जिस बच्चे ने खुदकुशी की है इस साल में कोटा राजस्थान में। कोटा आप जानते हैं मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरे भारत में, कि वहाँ पर नीट के लिए और बाकी जितने भी एंट्रेंस इम्तिहान होते हैं उन तमाम एंट्रेंस इम्तिहानों की तैयारी करवाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपसे अच्छी खासी मोटी रकम लेते हैं और वो रकम लेने के बाद वो आपको कोचिंग करवाते हैं। बताया यह जाता है कि ये 10,000 करोड़ का धंधा है। इस 10,000 करोड़ के धंधे में बच्चे ने मैट्रिक पास किया, वो देश के किसी भी भाग से मैट्रिक पास करता है। मैट्रिक पास करने के बाद वो कोटा राजस्थान पहुंचता है और कोटा राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस कोटा राजस्थान में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है उसने अपने इलाके में या अपने घर में किसी डमी स्कूल में एडमिशन लिया होता है। डमी स्कूल का मतलब ये कि आपने स्कूल में केवल एडमिशन इसलिए लिया हुआ है कि आपको इम्तिहान का फॉर्म भरने का मौका मिले। स्कूल वाले भी इसलिए एडमिशन देते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का शौक रहता है कि अगर ये बच्चा कोटा राजस्थान में जाके पढ़ाई करेगा, वहाँ कोचिंग करेगा, वापस आएगा तो हमारे यहाँ से जब इम्तिहान देगा पोजीशन आएगी, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उससे जो हमारे स्कूल की ब्रांडिंग जो है और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। ये बेसिकली सारे का सारा खेल है। और ये खेल अचरज में डालने वाला खेल नहीं है, बल्कि ये खेल जम्मू में भी हो रहा है, ये खेल कश्मीर में भी हो रहा है। कई बच्चे जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों के डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद कोटा राजस्थान पहुंचते हैं और वहां पर कोचिंग करते हैं। अब ये जो बिल्कुल लेटेस्ट मामला है, इस लेटेस्ट मामले में एक 16 वर्षीय बच्ची ने अपनी जान ले ली। ये 16 वर्षीय बच्ची रांची झारखंड की रहने वाली थी। अपनी रूममेट के साथ ये कमरे में थी। उसकी रूममेट फोन पर बात करने के लिए कमरे से बाहर निकली। इस बच्ची ने कमरा अंदर से लॉक किया। कमरा लॉक करने के बाद कमरा खुला नहीं। बच्ची ने शोर मचाया। जो बाहर इसकी रूममेट, इसकी साथी बाहर थी, उसने शोर मचाया। वार्डन आया, बाकी तमाम लोग आए और जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि ये जो बच्ची है पंखे से लटक रही है। इसकी साथियों ने और वार्डन ने और बाकी तमाम लोगों ने इसे उस पंखे से इसे नीचे उतारा और नीचे उतारने के बाद फ़ौरन इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन जब ये हॉस्पिटल पहुंची वहां पर बताया गया कि इस बच्ची की मौत हो चुकी है। कोई सुसाइड नोट इस बच्ची के से बरामद नहीं हुआ। कोई अभी, चूंकि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पड़ताल आगे होगी, पता चलेगा कि बच्ची किस स्ट्रेस में थी, बच्ची किस प्रेशर में थी, बच्ची किस दबाव में थी जिसके चलते बच्ची ने ये खुदकुशी की है। ये तो आगे का मामला है। यहां पर यह बताना आपको जरूरी है कि कोटा जो है वो भारत का टेस्ट प्रिपरेशन बिजनेस सेंटर है और इस टेस्ट प्रिपरेशन बिजनेस सेंटर में हर साल 10,000 करोड़ की कमाई ये सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं। पूरे देश भर से बच्चे जो है कोटा आते हैं, 10वीं पास करते हैं और 10वीं पास करने के बाद वो या तो कोटा में एडमिशन डमी स्कूल्स में ले लेते हैं या फिर वो अपने ही, जैसे मैंने आपको बताया, अपने इलाके में उन्होंने डमी स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है और उसी एडमिशन की बिना पर वो यहां पहुंचते हैं और नीट और JEE की तैयारी करते हैं। अब ये तो कोटा राजस्थान की बात है। 24 सुसाइड हो चुके हैं, लेकिन कोई ये सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं कि आखिरकार ये क्या ललक है, आखिरकार ये क्या प्रेशर है कि मां बाप जबरदस्ती अपने बच्चे को या तो डॉक्टर देखना चाहते हैं या इंजीनियर देखना चाहते हैं। और ये इंजीनियर और डॉक्टर देखने के लिए वो जितने भी बनाए हुए कानून और जाब्ते हैं उन तमाम कानूनों और जाब्तों को ताक पर रखा जाता है। आप गवर्नमेंट स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट स्कूलों में 11वीं और 12वीं क्लास, अक्सर आपने माँ बाप को देखा होगा जम्मू कश्मीर में भी कि जब उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों से मैट्रिक कर लेते हैं उसके बाद वो अपने बच्चों की एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में कराते हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराने का मकसद कतई भी ये नहीं होता कि वहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। वो एडमिशन कराने का मकसद केवल ये होता है कि उन्हें वहाँ पर थोड़ी सी क्लासेस अटेंड करनी होंगी और उसके बाद कम से कम वो आराम से कोचिंग कर पाएंगे। कई माँ बाप जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ताकतवर होते हैं, वो जाकर प्रिंसिपल को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि जनाब मेरा बच्चा स्कूल नहीं आएगा, मैं इसे कोचिंग के लिए कोटा भेज रहा हूँ,
जब जब आपके टर्म टेस्ट होंगे या जब आपने इंटरनल्स लेने होंगे, आप हमें बताइएगा, हम बच्चे को वापस लाएंगे, आप इसका ये इम्तिहान लीजिएगा। इस तरीके से ये सारा खेल चलता है। जम्मू के दाएं बाएं भी बहुत सारे कोटा से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट और अन्य कई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट जो जम्मू में भी खुल गए हैं। आकाश है और कई क्लासेस हैं। आप जब इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के अंदर जाते हैं, आपको कतई भी ये महसूस नहीं होता कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आप जब अंदर जाते हैं, आपको ये एक दुकान महसूस होती है और बड़ी खूबसूरत कॉरपोरेट दुकान महसूस होती है, जिस कॉरपोरेट दुकान में आपके जज्बात का, आपके एहसासात का, आपकी फीलिंग्स की कोई कदर और कोई कीमत नहीं। एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर आपको जाना है, आपको अपनी फीस पे करनी है और फीस पे करते हुए ही आपको बताया जाएगा कि इसमें जनाब इतनी कंसेशन है, इसमें इतनी कंसेशन है, इतने % आपको कंसेशन यहाँ दे रहे हैं, इतने % कंसेशन आपको यहाँ दे रहे हैं। वो कंसेशन आप ले लीजिए, उसके बाद आप अपने बच्चे को वहाँ एडमिशन करवाइए और अगर एडमिशन करने के बाद, कोर्स मुकम्मल होने के बाद आपके बच्चे का नीट, आपके बच्चे का JEE क्वालिफाई नहीं होता, तो आप हक भी नहीं रखती ये सवाल पूछने का कि जनाब इतनी मोटी रकम आपने मुझसे ली, इतनी मोटी रकम लेने के बाद भी मेरे बच्चे की आखिरकार मेरे बच्चे का इम्तिहान क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ। एक सवाल तो ये है। दूसरा ये कि ये प्रेशर कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर ही क्यों बनाना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि डॉक्टर बनने के बाद ही आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। आपको क्यों लगता है कि इंजीनियर बनने के बाद ही आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है। आपको ये क्यों नहीं लगता कि कई और ऐसे प्रोफेशंस हैं जिन प्रोफेशनों में आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है, आप अगर उसको एक मौका दें। आप क्यों तय करते हैं अपने बच्चे के लिए कि आपका बच्चा क्या करेगा। आप बच्चे को क्यों नहीं तय करने देते कि वो जिंदगी में करना क्या चाहता है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक माँ बाप की मानसिकता यही रहती है कि जो हम बच्चे के लिए पसंद करेंगे शायद वही बेहतर है। लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि कई मौकों पर तो माँ बाप की चुनी हुई चीज़ बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अक्सर और बेशतर जो चीज़ें माँ बाप बच्चों के लिए चुनते हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, बच्चों को महसूस होना शुरू होता है कि ये वो फील्ड नहीं है जिस फील्ड में मुझे आगे बढ़ना था। इसीलिए आपने देखा होगा कि देश के अंदर रहकर एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट या कोई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन कंपनीज में जितने भी बड़े बड़े लोग काम करने वाले हैं वो भारत से जाकर वहां पर काम करते हैं। उसका रीजन क्या है? इनोवेशन, और इनोवेशन के साथ में आपका दिमाग कैसे चलता है, आप करना क्या चाहते हैं, इसकी कीमत उस वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम है। इसकी कीमत उस वेस्टर्न वर्ल्ड को मालूम है। वो जानते हैं कि ये दिमाग किस तरह का है और हमें इस दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है। कोटा राजस्थान में जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। अपने बच्चे को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए आग में झोंक देना और उससे ओवर एक्सपेक्ट करना बच्चों के लिए घातक सिद्ध साबित हो सकता है। सरकार को भी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में भी सरकार भी ये मालूम करे कितने स्कूल ऐसे हैं जो डमी स्कूल हैं, कितने स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों ने एडमिशन जरूर ली है लेकिन बच्चे वहां पढ़ ही नहीं रहे हैं, जाकर बच्चे कोटा राजस्थान में कोचिंग कर रहे हैं। सरकार को इन तमाम रिपोर्ट्स का संज्ञान लेना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हर जान 16 साल के बच्चे की हो, 14 साल के बच्चे की हो, अगर वो स्ट्रेस और टेंशन, मेंटल टेंशन की वजह से जा रही है तो वो जान बहुत कीमती है। उस जान की कदर करने की ज़रूरत है और एक रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि इन बच्चों की जान बचाई जा सके।